हेलो गाइस, आई एम समर सुहानी एंड वेलकम टू फ्रूटफुल क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। मीन्स हमें कन्विक्शन से ये प्रोटेक्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि एक एग्जांपल लो कि एक जो पर्सन है ए, ठीक है, उसने क्या किया, बी के खिलाफ जाके FIR कर दी। तो अब बी ने कोई जुर्म किया ही नहीं, कोई क्राइम नहीं किया उस बी ने, फिर भी उसके खिलाफ उसने कर दिया FIR। कहीं कहीं होता है कि आप, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती ना अगर आप पे FIR हो जाए या फिर आप जेल चले जाओ तो इसलिए बहुत लोग जानबूझ के कर देते हैं ताकि उसका करियर बर्बाद हो जाए। ऐसे होता है बहुत जगहों पे। तो इसलिए अब मान लो कि ऐसा होता कि FIR कर दिया और उसको दोषी साबित कर दिया, तब तो सबका करियर ही बर्बाद हो जाता, फ्यूचर बर्बाद हो जाता। तो ऐसा नहीं है। FIR होता है तो उसको डायरेक्टली एक क्रिमिनल घोषित नहीं कर दिया जाता है। उसके बाद मुकदमा चलता है बहुत दिनों तक, फिर उसमें पता चलता है कि उसने कोई गलती की या नहीं की, वो गिल्टी है या नहीं। ये गिल्टी वो वाली फीलिंग वाली गिल्टी नहीं हो, आई एम फीलिंग सो गिल्टी। ये कोर्ट की नज़र में गिल्टी उसको बोलते हैं जो कोई क्राइम करता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? लॉ एट द टाइम ऑफ क्राइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने अभी A और B का एग्जांपल किया, तो उसी से ये पूरा वीडियो समझेंगे। जो पर्सन A है, ठीक है, उसने क्या किया, किसी जाके B का सर फोड़ दिया है ढाप से। अब उसने कब सर फोड़ा? 2021 में, ठीक है। पर क्या है कि मुकदमा बहुत दिनों तक चला, बहुत सालों तक चला। तो फिर उसकी जो फाइनल जब उसको सज़ा देने की बारी आई तो उस समय कौन सा ईयर आ गया? 2024, ठीक है। तो अब 2021 में सर फोड़ने की जो सज़ा थी वो थी 2 साल तक जेल में रहो, और 2024 में 5 इयर्स की कर दी। तो अब क्या बोलेगा कोर्ट की? नहीं भाई, अब भी हम लोग दे रहे हैं ना तुम्हें पनिशमेंट, तो तुम्हें जाओ, अब तुम 5 साल तक रहोगे जेल में। तो ऐसा नहीं है। उसने बेचारे ने तो ये जो सर फोड़ा था वो तो फोड़ा था 2021 में, तो इसलिए 2021 में 2 इयर्स की जेल थी, तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगी। आप उससे पहले का भी नहीं दे सकते, ना बाद का दे सकते हैं ना पहले का दे सकते हैं। मतलब अब ये नहीं बोल सकते कि अभी सर के बदले सर दो, पहले ऐसा ही चलता था, अब सर फोड़ा है तो उसका भी जाके सर फोड़ दो। तो ये नहीं, वो बोलेगा जज साहब क्या कर रहे हैं, जज साहब मुझे 2021 की सज़ा दीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है ओनली 1 पनिशमेंट फॉर 1 क्राइम। मतलब सिर्फ एक ही पनिशमेंट, मतलब एक ही बार पनिशमेंट दे सकते हो एक क्राइम के लिए। अब इसका एग्जांपल एक मूवी से लेते हैं, किसी ने देखा होगा किसी ने नहीं देखा होगा। एक मूवी है अंधा कानून, ठीक है। तो उसमें एक इंसान ने क्या किया, फंसा दिया, अमिताभ बच्चन ने उसमें उसको फंसा दिया कि उसने मर्डर किया है, लेकिन वो इंसान एक्चुअली मरा नहीं था, वो लंदन में जाके छुप के बैठा था। उसने तो अपनी सज़ा काट ली। फिर जब उसको गुस्सा आया, जब वो बाहर निकला जेल के, तो देखता है अरे वो तो जिस इंसान के मर्डर होने की खबर फैली थी वो तो खड़े होकर अपना आराम से स्पीच वीच दे रहा है। तो उसने क्या किया, उसको भगाया एकदम कोर्ट में जाके उसको वहीं पे मार दिया। तो अब जज के सामने मारा तो जज ने बोला कि अब तुम्हें सज़ा होगी, लेकिन जब उसने जज को गौर से देखा तो ये तो वही जज है जिसने मुझे सज़ा सुनाई थी। तो उसने बोला जज साहब, कानून एक क्राइम के लिए बस एक बार पनिशमेंट दे सकता है। तो मैंने ये क्राइम, मुझे इस क्राइम की सज़ा तो पहले ही मिल गई, तो अब आप मुझे फिर से सज़ा दोगे? तो उसने वो जो मर्डर किया था वो जाके किया था कोर्ट में, लेकिन फिर भी उसको सज़ा क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो उसकी सज़ा ऑलरेडी काट चुका था। तो वही है कि अब क्या हुआ कि एक इंसान ने कोई जुर्म किया, बेचारे को जेल में तो डाल दिया, मतलब उसने जुर्म किया तो डाल दिया जेल में। फिर जब 2 साल बाद वो निकला जेल से बाहर, तब वो कोर्ट में जाके भी जज के सामने बोलेगा जज साहब मैंने गुनाह किया है, जज साहब मैंने गुनाह किया है। तो पकड़ के क्या उसको फिर से जेल में डाल देगा? नहीं, तुम भागो यहाँ से, नहीं कर सकते। देन थर्ड पॉइंट है डू नॉट टेस्टिफाई अगेंस्ट योरसेल्फ। मतलब अपने खिलाफ गवाही देना ज़रूरी नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या, इंडिया की पुलिस क्या करती है, बेचारे अगर वो निर्दोष है तो निर्दोष है, दोषी है तो दोषी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेचारे को बेरहमी से मार रहे हैं एकदम दे दनादन। वो बेचारा बोल, दरोगा बाबू हमने कुछ नहीं किया, दरोगा बाबू हमको मत मारिए, लेकिन फिर भी वो मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। तो अब जैसे कि किसी ए को ले लिया गया, ए लेते हैं फिर से उसका नाम, वो आया
उसको मार रही है पुलिस, तो अब उसमें उसकी क्या समझदारी है कि पुलिस के सामने बोल दो हाँ भाई मैंने जुर्म किया है। पर जब कोर्ट में जाओ तो बोल दो जज साहब मैंने तो इन लोग के लिए बोल दिया क्योंकि ये लोग मुझे बहुत मार रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तो ये जुडिशियरी अलग हो जाती है, पुलिस अलग हो जाती है। इसीलिए अगर आप पुलिस के सामने बोल भी दो कि हाँ मैंने जुर्म किया है और कोर्ट के सामने सच बोलोगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तो इसमें आपकी जो उस समय जज जो सुनाएंगे अपनी सज़ा की तुम्हें ये है, तुम निर्दोष हो या दोषी हो, गिल्टी हो या नहीं, तो वो फिर जज का माना जाएगा। ओके, तो यही सब कुछ था, इतना ही था आर्टिकल 20 में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर हो जाता है समाप्त। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।